Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में एमपी के लाल और सीहोर के रहने वाले जितेंद्र कुमार का भी निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी लगते ही परिवार के साथ धामदा गांव में शोक की लहर फैल गई। बता दें कि जितेंद्र अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए, जिसमें एक 4 साल की बिटिया और दूसरा 1 साल का बेटा है। पत्नी, भाई धर्मेंद्र और बहनें रंजना और मनीषा की खबर सुनते ही आंसू नहीं रुक रहे। बता दें कि जितेंद्र 15 दिन पहले ही घर आए थे और बहुत सी खूबसूरत यादें दे गए थे। वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद जवान जितेंद्र कुमार के गांव जाएंगे। कवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कवि, सीएम शिवराज कितने बजे निकलेंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा उनका? तो चलिए दोबारा हमारे सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि शहीद के गांव सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। तो धामदा गांव के रहने वाले थे जितेंद्र, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश घटना में शहीद हो गए, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके गांव पहुंचेंगे। तो धामदा गांव में शोक की लहर इस घटना से। कवि एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए। कवि, सीएम शिवराज सिंह चौहान कितने बजे निकलेंगे परिवार से मुलाकात करने के लिए? देखिए, जानकारी मिल रही है इसमें कि शिवराज सिंह चौहान 11 बजे भोपाल से हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, जो कि लक्ष्य लगन होते हुए सीहोर जिले के ग्राम पहुंचेंगे, जहाँ पर जो जवान शहीद हुआ थे परिजनों से मिलेंगे और वहाँ की पूरी जो तैयारी चल रही है। चलिए एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के लाल भी शहीद हो गए। तो जितेंद्र का निधन हुआ है, जो कि धामदा गांव के रहने वाले थे, और सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए उनके गांव पहुंचेंगे। उनके निधन की जानकारी लगते ही परिवार के साथ धामदा गांव में शोक की लहर फैल गई। बता दें कि जितेंद्र अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिसमें एक 4 साल की बिटिया और दूसरा 1 साल का बेटा है। पत्नी, भाई और धर्मेंद्र और बहनें रंजना और मनीषा की खबर सुनते ही आंसू उनके नहीं रुक रहे हैं। बता दें कि जितेंद्र 15 दिन पहले ही घर आए थे और बहुत सी खूबसूरत यादें दे गए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह आज शहीद जवान जितेंद्र कुमार के गांव जाएंगे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में एमपी के लाल और सीहोर के रहने वाले जितेंद्र कुमार का भी निधन हो गया और उनके निधन की जानकारी लगते ही परिवार के साथ धामदा गांव में शोक की लहर फैल गई। जितेंद्र अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए, जिसमें एक 4 साल की बिटिया और दूसरा 1 साल का बेटा है। चलिए, और हमारे संवाददाता कवि छोकर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। कवि, एक सपूत को हमने खो दिया, एमपी के लाल जितेंद्र कुमार कल इस दुखद घटना में जिस तरह से सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनका निधन हो गया। देखिए, ग्राम का जो सपूत है, इसको देखने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पे जमा हुआ है। कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश में उसको लेकर प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर है। यहाँ पर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं एक झलक उनकी पाने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ का जो वीर सपूत था उसने अपनी जान निछावर कर दी है। जी कवि, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शहीद जवान के घर जाएंगे, परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का आने का निश्चित अभी तक यहाँ पर प्रशासन द्वारा अभी निर्धारित नहीं है, न ही कोई अभी तक यहाँ से इस तरीके की सूचना मिली है। पर ऐसा बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह जो आज सीहोर जिले के दौरे पर, हो सकता है कि वो आज दोपहर बाद उनके घर पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिले। जी कभी क्या कोई जानकारी मिल पा रही कि कितने बजे सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे परिवार से मिलने के लिए? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई आधिकारिक उनका दौरा कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सीएम आखिर पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे।
और वो बाई रोड आने का है या उनका हेलीकॉप्टर से आने का, इस चीज का अभी तक कोई तो उनका प्रोग्राम जो है यहाँ पर निर्धारित नहीं हो सका है। निश्चित रूप से कवि, जिस तरह से सीहोर के जवान जितेंद्र वर्मा का निधन हुआ, उनके परिवार के सहित पूरे इलाके में शोक की लहर है। हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा, और उनकी जो यादें हैं उन्हें लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं, उनसे जुड़ी जो यादें हैं, और कह सकते हैं कि एक दुखद इस समय स्थितियां हैं गांव में। जी देखिए, गांव में पूरे में शोक का इसमें माहौल है, हर तरफ गांव में सन्नाटा पड़ा हुआ है। हर कोई सब है कि आखिर जवान जो है अभी नवंबर में अपने घर से होकर वापस अपनी ड्यूटी पर गया हुआ है। उसके परिवार में उसकी माँ है, उसकी माँ की लगातार काफी लंबे समय से बीमारी के चलते ग्रसित है, इसलिए उनके घर पर अभी तक उनकी माँ को इस बारे में बताया नहीं गया है। कभी कल जिस तरह से ये दुर्घटना सामने आई, किस तरह से परिजनों तक ये जानकारी पहुंची इस पूरी खबर की? देखिए, ये जानकारी उनको कल फोन द्वारा उनको प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई थी कि इस तरीके का जो हादसा हुआ है, जिसमें आपका जो पुत्र है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पर इस चीज की देर शाम तक पुष्टि हो पाई है कि उनकी इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। जी, इसके अलावा कभी और कौन कौन परिवार से मिलने पहुंच रहा, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? देखिए, अभी तक तो जो है प्रशासन वहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है, घर से काफी दूरी को बना रखी है, घर तक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकी आज शहर के आसपास के जिले में जितने भी बड़े नेता हैं सब वहाँ पर पहुंचेंगे और सभी उनके परिवार से मिलकर उनको संवेदना देंगे। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो हेलीकॉप्टर हादसे में सीहोर के जवान जितेंद्र वर्मा शहीद हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे, जवान के गांव जाएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी का दुखद निधन यहाँ पर हुआ। कल जिस तरह से सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस पूरे मामले में लगातार जांच भी जारी है।